यह है राजेंद्र कुमार शाह के पुत्र रविंदर कुमार, अदलपुर के निवासी है। इन्होंने भालपट्टी थाना प्रभारी पे मारपीट का आरोप लगाया है। वहीं बताया चले इसके विरोध में भाकपा माले इंसाफ मंच ने विरोध मार्च निकाला था। बताते चले आज दरभंगा के एसएसपी कार्यालय की तरफ से एक सर्कुलर इंस्पेक्टर उनके आवास पर पहुंचे इंक्वायरी करने की आखिर क्या घटना है। सुनिए ये ब्रीफिंग न्यूज़ हमने वहां पे जाके बनाया है, क्या कहना है आसपास के लोगों का। नमस्कार दोस्तों, बिहार एक्टिविस्ट न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। कुछ दिनों पहले दरभंगा में लूटपाट हो रहा था सड़कों पे, जिसे दरभंगा पुलिस प्रशासन ने बड़े होशियारी से अपनी टेक्निकल टीम के जरिए उन सभी को धर दबोचा और अपने स्टारों को फिर से चमचमाने। लेकिन कुछ दिनों से लगातार ऐसी घटनाएं हो रही है, दरभंगा पुलिस प्रशासन पे सवाल खड़े कर रहे हैं। मेरे पीछे जो ये सभी तमाम लोग बैठे हुए हैं, ये अदलपुर के निवासी हैं, भालपट्टी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। बीते 2 दिन पहले राजेंद्र शाह के पुत्र रविंद्र कुमार शाह रात के वक्त कहीं से गुजर रहे थे हाईवे से। उस समय पुलिस की गश्ती गाड़ी गुजर रही थी या रुकी हुई थी, हम इनसे पूछेंगे। उनके बेटे से सवाल जवाब हुआ, लेकिन जब रात का वेला बीता, सवेरे में पता चला तो उनके बेटे के ऊपर शरीर में कई जगह चोट के निशान थे। जो आरोप है इन सभी का, क्योंकि कल बीते दिने इंसाफ मंच के बैनर के तले एक प्रतिरोध मार्च भी निकाला गया और यहाँ तक कि बड़े पुलिस अधिकारी को भी सूचना दी गई कि इस तरीके से एक बच्चे के ऊपर थाना के द्वारा एक अत्याचार किया गया है। और इस प्रतिरोध मार्च का जो यहीं इसी गांव के नज़दीक गांव है नैना घाट के पप्पू खान, वो इनका प्रतिरोध मार्च निकाले थे भाकपा माले के बैनर की तरह। मेरे साथ उस लड़के के पिता हैं जिनका नाम है राजेंद्र शाह। उनसे जानेंगे कि लड़का कै बजे निकला, क्या करने निकला, क्या हुआ और कब इनको पता चला और अब इनकी क्या मांग है। पहले तो आप पूरा परिचय दीजिए आप अपना। मेरा नाम हुआ राजेंद्र शाह, घर हुआ अदलपुर। मेरा बच्चा ने घर से निकला, गर्मी का दिन था। नाम था रविंदर कुमार। उम्र कितना है उसका? 24 वर्ष है। कितने बजे निकला था घर से? 9 बजे निकला, 8:30 पौने 9 बजे निकला। ठीक है। कहा जा रहे हैं मेरे को दवाई लाने के लिए, मेरे जेब में कमजोरी भी है। 2 दिन से परीक्षा चल रहा था, उसमें गया था। अच्छा। उसका मन सुस्ती लगा। अच्छा। कहा कि हम जा रहे हैं दवाई लाने के लिए, अपना दुकान है मुरिया में, दूसरा जगह नहीं लेंगे, अपना दुकान से लेंगे। किसका दुकान है वो? नसीम भाई का दुकान है। अच्छा, चलिए। तो वहाँ से दवाई लाने जाएंगे तो रास्ते में अयूब नगर में मिल गया उसको। मिला था, उसको देखा, पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसको पूछा, रे साला दारू पिया हुआ है तू? कौन पकड़ा? वो सिपाही से पकड़ा। सिपाही से? किस थाना का? भालपट्टी ओपी का। भालपट्टी का। हाँ, तब पड़ा दारू पिया हुआ है साला। तो कहा हमको गाड़ी नहीं दीजिए, हम दारू नहीं पीते हैं। हमको बवाजी आदमी है, हम लोग दारू पीते नहीं। हम लोग समाज में कि जिससे पूछना है पूछ लीजिए, नहीं तो हमको ले चलिए, बंद कर दीजिएगा। हमको जो दुश्मनी निकलेंगे तो हमको जहाँ के ले जाइए। उसी पर कहा, साला तुम बहुत बोलता है। उसी पर बहुत मर मारा हमें बेटा को। कौन मारा? वो बड़ा बाबू खड़ा थे, साफ सबसे मरवाए हैं। बड़ा बाबू खड़ा थे? हाँ, बड़ा बाबू खड़े हैं। किस थाना के? भालपट्टी ओपी का। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो मार कर उसको लेकर थाना पर ले गया। तो अयूब नगर में तो काफी भीड़ भाड़ होगा, बचाया होगा जनता? नहीं, ले गया फाका में मारा है। कहाँ पे? वो ओवरब्रिज के सामने मारा है, जानकी नगर के बीच में, कोई नहीं था। अच्छा। वो तो मेरे बेटा को मार के फेंक देता। तिवारी जी नहीं रहता है तो मार के फेंक देता। तिवारी जी कौन है? थाना का छोटा बाबू है। अच्छा। तो वहाँ पर ले गए, उसको चेक इन किया। चेक में उसको दारू हमारा बेटा को गुटको नहीं खाता है। हाँ, के बाद नहीं निकला, तब उसको तिवारी जी के कहा। तिवारी जी कहा, देखा कुछ निकला बच्चा को? हम बोले हैं। तिवारी जी कहा कि हमारे बेटा, इसको हम जानते हैं, आपने बहुत नाजायज काम किए हैं, इसके साथ अब जितना किए हैं काम, बहुत गलती किए हैं कि ये बच्चा, हम जानते हैं कि बच्चा नहीं खाने वाला कुछ है। हम घूमते हैं पंचायत में। हो सकता है आपको नहीं पता हो, किसी को नहीं पता हो सकता है, कोई टैबलेट लेता हो, कॉरेक्स सिरप पीता हो। नहीं, हमारा कुछ नहीं, समाज में कोई नहीं हम कोई बच्चा कर सकता है। मेरा परिवार है बाबा जी, कोई होटल में नहीं खा सकते हैं। अच्छा, क्या वो जो दारू शराब का वो टेस्टिंग मशीन नहीं, माउथ में डाल के टेस्ट किया जाता है? हाँ, उसे टेस्ट किया थाना पर। अच्छा, नहीं किया? थाना पर किया, नहीं निकला। वो बेटा मेरा माना कि हमको बिल दीजिए, नहीं दिया बिल, और उस पर वहाँ पर मारा 2-4 डंडा। एक बात कहें कि लगातार ये खबर आती है कि जहाँ से पकड़ा जाता है वहाँ पे टेस्ट नहीं होता, उसे उठा करके 4 घंटे 6 घंटे के बाद थाना पे जा करके या सुबह में जा करके टेस्ट किया जाता है। पुलिस प्रशासन, कभी कभी मद निषेध के डिपार्टमेंट के लोग कहते हैं कि वहाँ पे हम लोग इसलिए टेस्ट नहीं करते हैं, हो सकता है कि हम ही लोग के साथ मॉब लिंचिंग हो जाए, भीड़ हम लोग को कहीं मारने ना लगे, इसको लेकर। लेकिन कानून कहता है कि जहाँ से पकड़े हैं वहीं पे आप उसकी सबसे पहले टेस्ट करें कि वो नशा करता है कि नहीं करता।
फिर आप लोगों को कब पता चला? हमको डर के मारे हमारे घर में नहीं आया 2 बजे रात तक। वो हमारा उसका चच्चा लगेंगे ठिकाटो में नूराराम, डर के मारे हुआ। आप शाहजी नूर आलम चच्चा? हाँ, मोहम्मदन है जैसे कि उसका चच्चा लगे, प्यार है। अच्छा। उसके ही यहाँ चले गए, उसके घर पर भर तक हम भर लाख सुता है। सुबह में उठ के आया मेरे घर पर। नूर आलम साहब अपने बेटे की तरह मानते हैं उनको? हाँ, एकदम मानते हैं। चलिए, अच्छी बात है। तो उस मिसाल यहाँ हाँ, तो वहाँ से उठ के आया। हाँ। तब घर पर आया, तब हम लोगों को तब तक भी पता नहीं है, तब तक भी मेरे पता नहीं है कि उस क्या हुआ आपके बेटे के? हाँ, क्या हुआ, थाना मारा कि नहीं है, हमको डर से मालूम है। तब पप्पू खान के यहाँ चला गया डायरेक्ट। वहाँ पर लड़का बच्चा से प्रेम है, कुछ लोग लड़का बच्चा से प्रेम है, घूमता फिरता है तो लड़का बच्चा सब आता जाते हैं, तब प्रेम है। वहाँ चला गया पप्पू खान के पास। आते कहा बेटा बैठो तू, हम देखते हैं फाइल को। आपको क्या कौन फ़ोन किया? तब पप्पू भाई फ़ोन किया हमको। अच्छा। कि भाई राजेंद्र तुम्हारा बेटा को तो हालत खराब कर दिया, मार दिया बेटा को। आप थाना गया? तब थाना पर गया, कहे हैं बेर में हम तब हम बेटा को हम इलाज करवाए हैं। उसको हम समझाए उमझाए तो ये रखे हम कि कुछ चोट हल्का पल्का होगा, मगर नहीं, बहुत सीरियस में है। अभी कहाँ इलाज चल रहा है? इलाज चला है, प्राइवेट से हम चला रहे हैं, जीएमसी में नहीं भर्ती किया। बड़े सीनियर अधिकारी से बात हुआ एसएसपी साहब से? नहीं, बात हुआ, मोबाइल से हम बात दिए थे, रिकवरी दिए थे कि देखिए सर ऐसी बात है, कोई आदमी को देखिए आपके। सभी लोग को क्यों इकट्ठा करवाए हैं आज? मैं कोई ऊपर से आ रहे हो, एसपी साहब भेजे, कौन आदमी को भेज रहे हैं। हाँ, वेरिफिकेशन के आ रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारा समाज को है, मेरे साथ है, अन्याय हमको दिया जाए, जो जायज़ है न्याय मांगते हैं। ठीक है, तो न्याय आपको क्या लग रहा है कि मिलेगा? मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा तो आगे बढ़ेंगे, प्रशासन से टकराइए, एकदम जाएंगे। चलिए ठीक है। ये इनको खबर मिली है कि एक सीनियर अधिकारी यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए आ रहे हैं, इसी के लिए समाज के सभी लोग भी बैठे हैं। हमारे साथ एक यहाँ पे शख्स है, कुछ लोगों ने कहा गुलाब जी हैं, ज़रा उनसे बात करेंगे। क्या ये पहली घटना है इस थाना के अंतर्गत? कई घटना है ना, लोग बतलाते हैं, वैसे ये मेजर घटना है, बड़ा घटना है। अगर बड़ा बाबू का दायित्व बनता था कि जो लड़का अगर पिए हुआ है तो जांच उच करके उसको देख लेता, अगर पिए हुआ तो ठीक है, ले जाता, मारता नहीं। उनका दायित्व बनता था। बड़ा बाबू हैं और वो सामने रह करके मार करवा रहे या मार खिलवा रहे हैं, तो उनकी जिम्मेदारी थी ना बड़ा बाबू की, कहा आप मारिएगा। अगर लड़का नहीं पिए हुआ तो आप उसको बंद कर देते हैं, सूचना देते हैं। यहाँ मुखिया जी हैं, सरपंच हैं, जो जाने वाले अच्छे लोग हैं, उनको आप सूचना देते हैं कि आप मारिएगा जानवर की तरह। माननीय नीतीश कुमार जी के शासन में इस तरह से पुलिस करेगा, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम लोग देंगे मुख्यमंत्री जी के पास। नहीं, गलत हो रहा है। आप लोग जो सभी बैठे हैं यहाँ, हाँ, तभी आप लोग सभी क्या चाह रहे हैं? क्या मतलब सरकार से मांग करते हैं, यहाँ के बड़े पुलिस अधिकारी से, जिला अधिकारी से? एसपी साहब से भी मांग करते हैं और कि वैसा ऑफिसर को सस्पेंड दो तो 3 महीना में ख़त्म हो जाएगा, फिर वो ले लेंगे कहीं ना कहीं चार। और फिर हम चाहते हैं कि बहुत बड़ी सजा है। नहीं, यूपी में हुआ, हम देखें 2021 में देखें। हाँ, यूपी में कोई एक लड़की के साथ गलत कर रहा था, वहाँ का डीएसपी, वहाँ की सरकार, वहाँ का लोग जो है उसको हवलदार बनवा दिया। तो हम भी चाहते हैं सस्पेंड नहीं हो, सस्पेंड हो तो फिर 3 महीना के बाद फिर किसी को साहब जी को ऊपर से नीचे डिमोशन। हाँ, डिमोशन हो, यही हम चाहते हैं। ये यहाँ के गुलाब जी हैं, इन्होंने कहा कि सीधे ऊपर से नीचे आए, यानी उनके पद की गरिमा है जो डीएसपी की, अगर इंस्पेक्टर की रैंक की हो, उसको तुरंत उसे नीचे कर दिया जाए, सस्पेंड न किया जाए, यानी उनको अपने नज़र में वो उस चीज़ को याद रखे। जैसा गुलाब साहब कहे कि उनका डिमोशन कर दिया जाए। नहीं, जैसे जो घटना हुई, बच्चा जा रहा था दवा लाने के लिए, तो उसको पकड़ा गया, उसकी जांच होनी चाहिए। उसके बाद कोई प्रतिनिधि को फ़ोन करना चाहिए कि देखिए आपके गांव का पंचायत का बच्चा इस हालत में, फिर हम लोग जाते हैं, या उनके गार्जियन को करना चाहिए फ़ोन कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है। ऐसी बर्बरता प्रशासन को, हाँ, लोकल चौकीदार को उससे लेना चाहिए। फिर शांति कमेटी के और भी सदस्य इस पंचायत में, उनसे संपर्क करना चाहिए। ऐसी बर्बरता अच्छी नहीं है। अच्छा ठीक है, चलिए, ऐसी बर्बरता अच्छी नहीं है। लेकिन एक बात कहेंगे जनप्रतिनिधि साहब, आप मुखिया हैं यहाँ के, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इस्तबा हसन। मोहम्मद इस्तबा हसन। अच्छा, हसन साहब, एक बात कहेंगे, जिस तरीके से कुछ वर्षों से दरभंगा में युवा वर्ग नशे में संलिप्त होते करके अपराध की तरफ बढ़ रहा है, पुलिस कभी कभी कराई करके, हो सकता है गलती हो गई हो, इस पे क्या कहेंगे? ये तो जांच का विषय है। जांच का विषय, चलिए, जांच का विषय है। और यहाँ पे सरपंच साहब है, ज़रा उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश, क्योंकि कहते हैं गांव में पंचायती तो न्याय के लिए कोई सरपंच करते हैं, न्यायाधीश की उपाधि इनको दिया हुआ है। आप एक सरपंच हैं,
ये जो हुआ है, जो आपके गांव का है, आपके लिए न्याय संगत कार्य जो सजा होना चाहिए, क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बड़ी बात तो है जो जब लड़का बच्चा को पकड़ा, प्रशासन का काम है रोड पर रहना, उग्रवादी को जो है सो शांत कर करके रखना, न कि अगर समाज में कोई सज्जनता अगर लड़का बच्चा किसी कार्य के बस अपना दवा के दारू के लिए जा रहा है तो सरकार तो प्रशासन को जांच करने की सारी व्यवस्था किया है। सरकार तो साफ कहती है जो अगर कोई तुम अचानक कहीं पकड़ते हो तो अपना अंदर में रख करके वहाँ के प्रतिनिधि के, वहाँ के जनता के, वहाँ के गार्जियन को आप सूचना करो। उस सूचना के दरमियान आपके जांच में जैसा होगा वैसा उनको गार्जियन समाज भी, प्रतिनिधि भी दंडनीय करेगा। आप उसका उचित फैसला करेंगे। तो ये तो नहीं है कहीं का असूल जो आप लड़के बच्चे को, शरीर को जो है सो बेकार कर दो मार करके। जो लड़का बच्चा का भविष्य आगे बनने वाला विद्यार्थी है, यह 2-4 दिन पहले जो है सो एग्जाम दे करके आया है, और लड़का बच्चा को जो है सो अगर तबीयत खराब हुआ आ गार्जियन से कह करके 8, साढ़े 8 बजे वो दवा लाने के लिए जो है सो मुड़िया जा रहा था, तो उसी के दरमियान ये सब वही। न्याय संगत क्या होना चाहिए? अब न्याय संगत तो इस पर जो अच्छा जो है सो जांच विचार, वो तो जब थाना में जो है सो सीसी कैमरा भी लगा हुआ है, बिल्कुल। अगर इस प्रकार की जो समस्या हुआ है तो सीसी कैमरा को खंगाला जाए तो पता तो वहाँ से भी चलेगा जो हमारा इसका मास्टरमाइंड कौन है। अच्छा, आखिर सीसीटीवी को आप फुटेज को देखना चाह रहे हैं? जी, काहे नहीं देखेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दिनेश यादव। आप क्या हैं इस पंचायत के? माने सरपंच साहब मैं अदलपुर के। जी अच्छा, एक विषय है, एक बहुत कॉमन चीज़ है, सच सच बताइएगा राजेंद्र जी, ये दरभंगा में चल रहा है, हर घर में चल रहा है, ऐसा कोई घर नहीं छूटा है दरभंगा का कुछ वर्षों से, हो सकता है बिहार में भी। युवाओं के अंदर गुस्से बहुत आ गए हैं, इतना सा बोलिए इतना समझ जाते हैं। एक इसी ना समझी के कारण एक बच्चा मर गया, नाका 5 की घटना है कुछ दिनों पहले। क्या आपके बच्चे के अंदर गुस्सा है? नहीं, गुस्सा नहीं है, बहुत शक्ति है, हल्का था है, गुस्सा है, मगर वो अपना आशीर में क्या उसने कोई गलत चाहता नहीं है, गलत नहीं चाहता है वो। क्या उन्होंने आपके बेटे ने आपको बताया है कि कोई अपशब्द बोला है उसने? नहीं बोला होगा, नहीं बोला है। नहीं, पूरा पंचायत में हमारा अफसर, हम लोग के जाते हैं, हमारा बैंकों का मेरा बेटा जाता है, स्टेट बैंक में जाइए, मेरे बेटा का नाम बोलिएगा, मैनेजर साहब एकदम इतना मानेंगे हाथ से जाते। कहिए रविंदर बाबू आइए मेरे साथ बैठिए। रविंद्र नाम है? हाँ, रविंदर नाम है। चलिए रविंदर बाबू आइए, बैंक के मैनेजर भी बोलते हैं। न्याय हमें सब एक आखिरी प्रश्न और एक सवाल 1 मिनट का है। जब लड़का वहाँ पहुँचा, आपको ये चीज़ को आप भी नहीं नकार सकते कि आजकल के युवाओं के पास गुस्सा का भंडार न्यूक्लियर बॉम्ब से भी खतरनाक है, और इसमें कई लोगों की परिवारें उजड़ जा रही हैं, और कई ऐसे हादसे हुए हैं दरभंगा शहर में। क्या आपके इस अदलपुर के आसपास के पंचायत के युवाओं के अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा है? क्या आपको लग रहा है कि इनके लड़के ने, राजेंद्र जी के लड़के ने कोई अपशब्द कहा होगा जिसके कारण रिएक्ट ऐसा किया प्रशासन ने? नहीं, देखिए, आपका कहना एकदम जायज़ है कि अभी जो नई जनरेशन है उसमें गुस्सा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन गुस्सा तब फूटता है जब आपके तरफ से कोई रिएक्शन होता है। आप अगर कोई रिएक्शन नहीं करते हैं तो कोई पागल नहीं है कि अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एनर्जी लगा के गुस्सा अपना आपके सामने दिखाएगा। और इसमें एकदम पूरी तरह से साफ है कि कहीं ना कहीं पुलिस के द्वारा कुछ अशब्द कहा गया, जिसके कारण बच्चे ने भी कुछ जवाब दिया होगा, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन गाली गलौज, मारपीट करने का अधिकार किसने दिया है? आपका काम है लॉ एंड ऑर्डर देखना, आपका काम है यहाँ इलाके में, यहाँ दारू माफिया खुलेआम घूम रहा है, उसको पकड़ने के लिए पुलिस के पास तंत्र नहीं है, और शरीफ लोग अगर सड़क पर चल रहा है तो दारू पी के चल रहा है। पप्पू यादव जी, पप्पू खान साहब, पुलिस प्रशासन अभी सबसे ज़्यादा पुलिस सारा माफिया को ही पकड़ने में लगी। नहीं, मेरे थाना क्षेत्र में आप देख लीजिए कै गो दारू का केस हुआ है, वो आप देख सकते हैं। चलिए ठीक है, देख लीजिए। आप भी इसी गाँव के हैं? हाँ जी सर। क्या नाम है? दिलीप मंडल। दिलीप मंडल जी, अभी आप कह रहे थे कि कुछ हादसा वार्ड हुआ, तो वार्ड 4 आप NH-57 में नहीं जाते हैं? जैसे क्या चीज़ का डर है? 15 साल पहले कुछ घटना ऐसी हुई थी जो NH-57 पर एजू नगर में, जो वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था। ठीक है। तो हम लोग वहाँ पे नहीं गए,
ठीक है। और हम लोग का नाम उसमें डाल दिया केस में। भाई किसने जो डाला होगा, जिसका एक्सीडेंट जो- हुआ उसने डाला होगा? वो मर गया, वो तो है ही नहीं, वो तो स्पॉट मर गया। किसने मतलब रास्ता रोक दिए थे आप लोगों को? नहीं, रास्ता पे हम जाम हुआ कि नहीं हुआ ये हमको नहीं जानकारी है। नाम आ गया? नाम आ गया हम लोग का। कहाँ से किसने डाला होगा? अब किसने डाला ये भी हमको पता नहीं है। या और चलिए वो तो बात है। ये जो हादसा हुआ है, हम्म, क्या सोचते हैं प्रशासन से आप लोग की क्या मांग है? देखिए हम लोग यहाँ पे हम लोग एक प्रतिनिधि हैं, वार्ड सदस्य है, वार्ड नंबर 4 का हम है। माली टोले हमारा घर हुआ एजू नगर के बिल्कुल करीब, और इसके पास हमारा नंबर भी है और हर चीज़ है। हम थाना पे हर शांति सम्मेलन का बैठक में हम लोग जाते हैं, ठीक है। और वो हम लोग का एक वैल्यू नहीं देता है। कभी हम लोग जाते हैं क्या ना वैल्यू मोटरसाइकिल, नहीं देता है? थाना प्रभारी यहाँ का जो भी आता है वैल्यू नहीं देता, ये तो और नहीं वैल्यू दे रहा हम लोग का। जैसे हम लोग इस बार कुछ दिन पहले हम गए थे, खेत पटाने जा रहे थे, तो रास्ते में मोटरसाइकिल था हमारे पास, रोक लिया। वो रोकने के बाद है साला कहाँ जा रहा है रे तू? है सर हम कहाँ जा रहे, खेत पटा रहे हैं। 7 बजे रात में लगा देता है गाड़ी, 8 बजे लगा देता है। अरे दारू वालों को पकड़ो, जो दारू पीता उसको पकड़ो, पैप लगाओ हम लोग को। एक प्रतिनिधि हो कि हम दारू बेच रहे हैं, दारू पी रहे हैं, इतना ये लोग क्लेम लगा देता है। बिरौल के मुखिया जी आदमी बेच रहे थे, जब अरे प्रतिनिधि है, इसका क्या मतलब तो है? इसका मतलब हम लोग दारू बेचते हैं, माफिया हम लोग थोड़ी है। कोई देखा अरे है? किसी के शकल पे लिखा है? देख लीजिए, हम लोग हरदम 24 घंटा रहते हैं उसकी निगरानी में। हम लोग 24 घंटा दुआ सलाम करते हैं, फिर भी वो लोग हम लोग को पहचानता नहीं है। पहचानता नहीं पहचानता नहीं है, जो कौन प्रतिनिधि कहाँ है कैसा है नहीं है। इसमें आपकी क्या मांग है? हैं? नया चाहिए उसको, जो मारा है उसको गलत मारा है, उसको बहुत बुरी तरह मारा है, दोनों चुत्तर लाल कर दिया है, कुछ मगज पे मारा है, ये बहुत अन्याय किया है। चलिए सभी न्याय के लिए राजेंद्र शाह जी के घर के पास यहाँ पे बैठे हैं, पूरा गांव बैठा हुआ है। कुछ देर पहले इनको जिस तरीके से फ़ोन आया था कि हम विभाग से बोल रहे हैं, पुलिस प्रशासन के यहाँ से, और आ रहे हैं जांच पड़ताल करने के लिए, और यहाँ पे इसी के लिए समाज के सभी लोग बैठे। अब देखना है किस तरीके से न्याय इनको मिलता है, क्योंकि जहाँ पुलिस प्रशासन लगातार अच्छे काम कर रही है, वहाँ कभी कुछ चीज़ पर तो उनका मोरल भी गिर जाता है।